राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। तो आज है दिन शनिवार का और तारीख है 22 अगस्त। उठ गई थी अपने टाइम से ही और उठ करके बस कर दर्शन करे, प्रतिमा को प्रणाम किया, 5 भक्तों के नाम स्मरण करे और उसके बाद में ना बस अपनी दिनचर्या स्टार्ट करी। प्रभु के नाम से अपना दिन स्टार्ट करो, इससे बेटर क्या ही हो सकता है ना। और उसके बाद में ना हाथ मुंह धो करके आई, चूल्हे को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया। उसके बाद में एक गिलास पानी लेकर के यहाँ बैठ गई हूँ और आज थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। मतलब क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने ना नज़र उतार ली। इतने दिन से मैं नज़र ही नहीं उतार रही थी। मुझे लगा था कि है ना क्या ही नज़र लगेगी मुझे किसकी नज़र लगेगी, लेकिन मैं गलत थी मेरे नज़र लगी हुई थी और मेरे नज़र से है ना थोड़ी तबीयत है ना ठीक हुई है। और मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताऊँ, जब मैं ना छोटी थी ना, मैं कभी दवाइयाँ नहीं लेती थी। मैंने कभी ज़िंदगी में दवाई नहीं ली, ये समझ लीजिए। जब हर्षित हुआ ना पहली बार, तभी मैंने दवाइयाँ ले ली हैं। उससे पहले मैंने कभी दवाई नहीं ली। मैं कैसे सही होती थी? मैं झाड़े से सही हो जाती थी या मम्मी ना नज़र उतार देती थी, उससे सही हो जाती थी। तो हमारे यहाँ पर ना हर शुक्रवार को है ना एक है ना मुस्लिम वो आते थे बाबा जी, और वो मोर के पंख से ना झाड़ा लगाते थे और उसके बदले में 1 कटोरी आटा लेकर के जाते थे। हर शुक्रवार को वो आते थे और उनका झाड़ा है ना इतना सही रहता था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, नज़र उतर जाती थी उससे। तो मैं उसी से ना हर मतलब शुक्रवार को लगवा लेती थी और ठीक रहती थी तो तो यहाँ पर ना बस थोड़ा सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ना कल दूध गर्म कर रही थी ना, तो दूध थोड़ा सा उफन गया और ये सारा जिस चम्मच का स्टैंड है ना गैस के बगल से ही रखा रहता है, तो पूरी चम्मच वगैरह है ना नीचे से ना गंदा सा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि नीचे नीचे से धो लूं। फिर मैंने सोचा कि आपको एक बात नहीं, बोलूं, पूरा ही धो लेते हैं, इस स्त्री है बहाने ना पूरा धुल भी चाहने जाएगा। वाले को तो मैंने भूल रात को सकती है, धो दिया एक था घड़ी और भूल सुबह जाएगी, बस मैंने उठा लेकिन करके रखा है। सम्मान करने और जो वाले मैंने को आपको कभी पहले ही नहीं बताया कि भूलती। जैसे कांटे वाली चम्मच हो गई या चाकू वगैरह हो गए, जो चुभने वाली चीज़ें, उनकी नोक है ना ऊपर की तरफ करके कभी नहीं रखना चाहिए। या तो उन्हें आप ड्रॉअर में रखिए या उनको उल्टा करके रखिए, क्योंकि हमारी जो ये एनर्जीज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा है ना सॉफ्ट होती हैं। जैसे है ना नेगेटिव एनर्जी है ना बहुत हार्ड होती है ना, ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी ना सॉफ्ट होती है। और जब है ना ये इन चीज़ों से टकराती है ना, तो ये कहीं न कहीं कट जाती है। तो इसलिए ना चुभने वाली चीज़ों को कभी भी है ना ऐसे खड़ा नहीं रखना चाहिए। तो मैं हमेशा चक्कू वगैरह है ना उनको उल्टा करके ही रखती हूँ, बास्केट में टाँगती हूँ, और जो काँटे वाली चम्मच होती है वो मैं ड्रॉअर के अंदर रखती हूँ। बाकी चम्मचें मैं स्टैंड में रख लेती हूँ, लेकिन वो वाली चम्मचें मैं ना उसके अंदर ही रखती हूँ। अच्छा, कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि वो माला जाप करती हैं, नाम जाप करती हैं। उनके हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो नाम जाप करती हैं। उनके हस्बैंड उनसे लड़ते भी हैं इस बात को लेकर के। तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि आप है ना एक काम करिए, माला लेकर के है ना मत करिए। अगर ऐसे वो करते हैं तो माला लेकर के मत करिए। नाम जाप के लिए ना मुझे ऐसा नहीं लगता कि ना मोतियों की या माला की ज़रूरत है। माला जाप के लिए ना आप अपने मन के जो मन के हैं ना, उन पे भी आप नाम जाप कर सकते हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा और नाम जाप भी हो जाएगा। और जिस ईश्वर ने है ना साँसें दी हैं हमें, इतनी ना हमें नहीं मालूम कितनी दी हैं, है ना, अनगिनत साँसें दी हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो उनका नाम है ना हम क्यों मतलब, ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग का पॉइंट है कि जब है ना एक जो नवसीखे होते हैं, नौसीखे होते हैं, उनको माला पकड़ाई जाती है ताकि वो सीखें कि माला नाम जाप करना, उनके जीभ पे नव नाम बैठ जाए। लेकिन जो इतना नाम जाप कर चुका है कि आप उसको नाम जाप को आपने खुद ने कहा कि मैं छोड़ भी नहीं पा रही हूँ, तो समझिए आप कितने सालों से और कितने मन से ये चीज़ कर रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप माला लेकर के बैठे, मन में करते रहिए। हस्बैंड को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नाम जाप कर रही हूँ, मन में आप करते रहिए। और एक चीज़ और, कि पति या पत्नी वो अच्छा नहीं होता जो सुंदर हो या फिर ना घर का सारा काम करना जानता हो, बाहर का काम करना जानता हो। पति या पत्नी वो अच्छा होता है जो आपको है ना श्री कृष्ण भगवान से मिलाए, जो आपको धर्म के रास्ते पर ले जाए, जो आपको है ना भगवान से मिलाए। मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उस प्रॉब्लम के आने से पहले है ना सॉल्यूशन बन चुका होता है, बस हमें पता नहीं होता। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो आते के साथ में ये सोच लिया कीजिए कि सॉल्यूशन तो है, लेकिन क्या है वो हमें नहीं मालूम। तो सॉल्यूशन को ढूंढा कीजिए, प्रॉब्लम से को है ना मतलब बार में ना उससे दुखी होकर के है ना, इससे बेटर है कि आप सॉल्यूशन को है ना ढूंढने की कोशिश किया कीजिए। और हाँ, मैं समझती हूँ कि एक पत्नी के लिए ना उसके पति की क्या वैल्यू होती है। उसका पति उसके लिए ना उसके माता पिता से कम नहीं होता है, उसके जैसा ही होता है। अगर वही नहीं समझे तो औरत है ना अनाथ सी हो जाती है। ये मैं समझती हूँ, क्योंकि ना आप देखते भी हैं कि हमारे गार्जियंस के ऊपर ना पहले हमारे मम्मी पापा के मतलब हमारे पापा के सिग्नेचर हुआ करते हैं, फिर उसके बाद में ना हमारे हस्बैंड के होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ना हमारे ना माता पिता के समान ही होते हैं। और जब है ना पति नहीं समझता है तो एक औरत है ना अनाथ जैसी हो जाती है। अभी आपने सोचा है कि ये समाज है ना औरत से क्या चाहता है? वो पता है क्या चाहता है? कि वो पढ़े भी, कमाए भी,
घर भी संभाले, बच्चों का ध्यान भी रखे, रिश्ते भी निभाए और सबसे बड़ी बात, हर हाल में मुस्कुराती रहे। अगर वह चुप रहे तो उसे कमज़ोर समझ लिया जाता है, या फिर ये समझ लिया जाता है कि उसकी उदासी को कि ये मुँह फुला रही है या घर का माहौल ख़राब कर रही है। अगर अपनी बात रख दे तो बदतमीज़ कही जाती है, अगर घर सँभाल ले तो कहा जाता है करती ही क्या है, अगर करियर बनाए तो पूछा जाता है घर पर ध्यान कब दोगी। मतलब जो भी करे, सवाल उसके लिए तैयार ही है। अजीब बात है ना, समाज को उसका त्याग तो दिखता है पर उसके सपने नहीं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ तो दिखती हैं पर उसकी थकान नहीं, उसकी गलतियाँ दिखती हैं लेकिन उसकी कोशिशें नहीं। और फिर हर मुश्किल वक़्त में सबसे पहले उसी से उम्मीद की जाती है कि वह सब सँभाल लेगी। औरत है ना मज़बूत पैदा नहीं होती, लेकिन उसे है ना हालात है ना मज़बूत बना देते हैं। तो खुद को है ना बस इतना सा बदल लो, या कान्हा जी से ये प्रार्थना है कि भगवान जी मुझे इतना आप बदल दो कि लोग है ना तरस जाएँ मुझे पहले जैसा देखने के लिए। बदलाव कष्ट तो देता है लेकिन ज़रूरी भी है। और कुछ रास्ते आपको है ना अकेले ही तय करने पड़ते हैं, ना परिवार, ना मित्र, ना कोई साथी, बस आप और आपकी राधा रानी, आपके ठाकुर जी। क्योंकि लोग तो समझदारी के नाम पर आपसे सिर्फ़ यही चाहते हैं कि आप सहना सीख जाओ, और वो वैसे ही रहेंगे। उन्हें अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करना। और नाम जाप की आपको एक बात बताऊँ मैं महिमा, नाम जाप कुछ ऐसा है जैसे हम भूत प्रेतों के आगे है ना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना और वो भग जाते हैं, ऐसे ही है ना ये जो नाम जाप है वो है। जब हम नाम जाप करने लग जाते हैं तो सब ज़िंदगी के जितने भी भूत हैं ना यानी कि आई मीन नेगेटिव लोग हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, वो सभी हमसे ना धीरे-धीरे दूर होते चले जाते हैं। राधा रानी, हमारे ठाकुर जी उन्हें हमसे दूर कर देते हैं। उनकी हकीकत कैसे न कैसे करके हमारे सामने ला ही देते हैं। अच्छा, एक कमेंट और आया था कि कुबेर जी को है ना मंदिर में रख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, कुबेर जी को आप मंदिर में भी रख सकते हो। आप है ना चाहें तो कुबेर जी को आप जहाँ पैसे वगैरह रखते हो ना, तिजोरी जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी आप रख सकते हो। और हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए, पूजा जो है वो हो गई है। और आज है ना थोड़ी तुलसा जी ज़्यादा करके तोड़ के आई हूँ, क्योंकि कल भी एकादशी, परसों एकादशी, फिर उसके अगले दिन द्वादशी, तो और ना इसलिए मैं 3 दिन के लिए ना तोड़ करके लाई हूँ, पानी में डाल के रख दी है। तो यहाँ पर दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ के, माता पार्वती जी से है ना आशीर्वाद ले लीजिए, उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। धन धान्य और साथ में अन्नपूर्णा माता हैं, तो अन्न धन की कभी कमी ना हो और सुहाग में हमेशा बरकत करें वो हमारी मांग और गोद दोनों ही भरी रहे। आज है ना शनिवार का दिन है, आज हर्षित को स्कूल भी नहीं जाना है क्योंकि उसकी पेरेंट्स मीटिंग है। तो लेकिन वो तो सो रहा है, लेकिन है ना मुझे तो अपने टाइम से उठना ही होता है और अपने सारे काम करने होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टाइम से पूजा हो जाती है ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ मैंने अपने ठाकुर जी को टाइम से उठा दिया, उनकी सेवा कर ली। अब भोग के लिए बस मैंने आज है ना सुबह-सुबह उनके लिए हलवा बना लिया था सूजी का, और साथ में दूध गर्म कर लिया था। तो बस है ना वही ठंडा करके उनको भोग लगा करके आऊँगी। और साथ के साथ ही है ना मैंने कुछ-कुछ तैयारी भी कर ली है, जैसे कि राजमा तो मैंने रात को ही भिगो दिए थे, तो राजमा चावल बनाने वाली हूँ आज मैं। तो सुबह के खाने में बनाऊँगी तो शाम तक ख़त्म हो ही जाएँगे, क्योंकि फिर एकादशी से 1 दिन पहले भी नहीं खाना चाहिए ना। तो एकादशी वैसे तो है ना 23 तारीख को सुबह-सुबह स्टार्ट होगी, लेकिन फिर भी है ना हमें तो बच के ही रहना चाहिए ना। तो जितना हो सके उतना मतलब परहेज़ हम करें उतना अच्छा है। तो रात में ना मैं पूछती हूँ इन लोगों से कि सुबह क्या बनाऊँ? तो हर्षित ने कहा था कि उसे राजमा राइस खाना है, तो फिर ना मैंने राजमा रात में भिगो दिए थे। तो यहाँ पर बस तैयारी करके रख दी थी। यहाँ पे मैंने आपको टाइम दिखाया है कि देखिए 6:30 बजे तक ऑलमोस्ट है ना सारे काम है ना डन हो ही गए हैं। और यहाँ पर फिर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी अपने लिए, क्योंकि जब तक चाय ना पियो ना तब तक है ना नींद सी आने लग जाती है। मतलब सुबह से उठे मतलब 4 बजे से, आप समझ रहे हो, 4 बजे से 6:30 से 7 बजे तक ऐसे हो जाता है ना कुछ अलग ही। तो अगर जैसे मुझे सोना होता है तो फिर मैं चाय नहीं बनाती हूँ, कि मैं जो है ना फिर उठती हूँ ना तब बनाती हूँ। लेकिन जैसे मुझे नहीं सोना है जैसे आज, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी है आप लोगों के लिए, तो फिर मैं ना चाय चढ़ा तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।